तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, शेफ्स डॉग बाइनरी हियर्स फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम 67 हर्ट्ज टू 45,000 हर्ट्ज, बोथ इंक्लूसिव। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बोथ इंक्लूसिव दिया है ना इन लोगों ने, कि ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स का ना हमारे टेस्ट केसेस फेल हो जाते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है। देन इफ शेफ्स कमांड हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ x हर्ट्ज, फाइंड वेदर बाइनरी कैन हियर देम और नॉट। तो हमको बस यही बताना है कि बाइनरी वो सुन पाएगा या नहीं सुन पाएगा अपने शेफ की कमांड। तो इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है हमको, द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट विल कंटेन अ सिंगल इंटीजर t डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, कितने टेस्ट केसेस होंगे और कितने बार हमारा फर्स्ट वाइल लूप चलेगा, इसके लिए वो दिया हुआ है। ये हर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग लाइक कोड शेफ के तो ऑलमोस्ट इसमें सेम ही होता है, तो ये फर्स्ट वाला इनपुट तो तुमको याद ही रखना है। तो फिर उसके बाद सेकेंड वाला इनपुट है, ईच टेस्ट केस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इंटीजर x, द फ्रीक्वेंसी ऑफ शेफ्स कमांड इज इन हर्ट्ज। ठीक है, कुछ नहीं, एक ही इनपुट है और आउटपुट तुमको यस या नो में देना है। ये नीचे हम लोग उसके सैंपल इनपुट आउटपुट देख सकते हैं, जैसे कि ये 42 है जो 6 कौन सा क्या था, हाँ 67 से छोटा है, तो ये नो आएगा। एंड 67 इंक्लूसिव है, याद रखो इंक्लूसिव है, तो यहाँ पे यस आ गया। कुछ नहीं, इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट लगानी है ना, उसमें लॉजिक तो बस वही है कि इफ एल्स स्टेटमेंट लगानी है आपको। ये मैंने सी में लिखा है शायद, हाँ सी में लिखा है, लास्ट टाइम मैंने सी में कोड्स नहीं लिखे थे, इस बार मैंने सी में लिखे। तो ये फर्स्ट हमारा वाइल लूप जितने टाइम चलेगा उसके लिए लिखा है ये वाइल लूप। एंड देन उसके बाद एच हमारा x इज इक्वल टू एच, वो थोड़ा सा मैंने ये कर दिया है ये। एंड देन फिर वो स्कैन कर रहा है एंड वही एक स्टेटमेंट लगा दी, इफ स्टेटमेंट यहाँ पे, और उससे हमारा पूरा कोड अगर ये इफ स्टेटमेंट में आता है तो ये प्रिंट कर देना और नेक्स्ट लाइन में जाना। ये भी कभी कभी हम लोग ये वाला भूल जाते हैं तो हमारे टेस्ट केसेस फेल हो जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एल्स प्रिंट नो। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, लाइक ये तो तुम्हारे आईटीसीपी के भी क्लास में हुआ होगा या बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग के, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको आ गया होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हैंड रेज कर दो अगर समझ में आ गया होगा तो। हाँ, एक मिनट, सेकेंड क्वेश्चन स्पेशलिटी है। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन हमारा स्पेशलिटी पर है। स्पेशलिटी वाला क्वेश्चन क्या है, on every code chef's user profile page, the list of problems that they have set, tested and written editorials for is listed at the bottom. Given the number of problems in each of these three categories as x, y and z respectively, where all three integers are distinct, find if the user has been most active as a setter, tester or editorialist. तो हम लोगों को क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है, लाइक ये नॉर्मल सी चीज़ है कि एक हमारा कोड शेफ प्लेटफॉर्म पे एक हमारा बंदा है, उसके प्रोफाइल के नीचे XYZ नाम के 3 वेरिएबल्स में उसको उसके एज एडिटोरियल सेटर और टेस्टर उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो हमको एनालाइज कर रहा है कि वो अच्छा उसने ज़्यादातर काम सेटर के इसमें किया है, टेस्टर के इसमें किया है या एडिटोरियलिस्ट के इसमें किया है। कुछ नहीं, ये बस घुमाने की बात है। मोटा मोटा ये लोग ये बोल रहे हैं कि XYZ को कंपेयर करो और जो बड़ा होगा उसका वैल्यू रिटर्न करो, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका इनपुट फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं, वही हमेशा का बकचोदी है ये। द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट विल कंटेन अ सिंगल इंटीजर t डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। एंड देन सेकेंड वाले इसमें XYZ लेना है हमको, मतलब ये XYZ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व एज x मतलब अपना क्या था सेटर, y मतलब टेस्टर एंड z मतलब एडिटोरियलिस्ट। ठीक है, फिर ये इतना हो गया। फिर उसके बाद नीचे आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर x बड़ा है तो हमको सेटर प्रिंट कराना है, अगर y बड़ा है तो हमको टेस्टर प्रिंट कराना है, और z बड़ा है तो एडिटोरियलिस्ट प्रिंट कराना है। और इसके टेस्ट केस ये भी ठीक ही है। और ये हमको एक और चीज़ दी हुई है, ये जो है ना ब्रैकेट में, वेयर ऑल थ्री इंटीजर्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो उससे हमें ये पता चलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये सब तीनों जो भी XYZ आएंगे वो डिस्टिंक्ट है, तो हमको इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन वाली कंडीशन इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं दिया होता तो हम लोगों को वो सब लगाना पड़ता, तो अभी नहीं दिया है तो हमारी मगजमारी बच गई, वो अच्छी बात है। इतना हो गया।
फिर इनपुट फॉर्मेट वही है, एक्स वाई जी लेना है हर एक लाइन में और उनको कंपेयर करके देखना है। जैसे यहाँ पे देखो अभी तुम लोग, यहाँ पे जो 5 है वो सबसे बड़ा है और ये 5x है। लाइक इसमें दिया था ना, पहले x लेना, फिर y लेना, फिर z लेना, तो x 5 सबसे बड़ा है। तो हम लोग से यहाँ पे आउटपुट सेटर प्रिंट करवा रहे हैं और हमारे सेकेंड लाइन में देखो 4 वाला जो z वाला है, जो है अपना इनपुट है, वो बड़ा है, तो हम लोग एडिटोरियल प्रिंट करा रहे हैं। एंड देन थर्ड लाइन में हमारा मिडल वाला मतलब y वाला बड़ा है, तो हम लोग टेस्टर प्रिंट करा रहे हैं। एंड द सेम गोज विद द लास्ट लाइन ऑल्सो। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कुछ नहीं कर रहा है, 3 नंबर्स में से बड़ा नंबर अपनों को ये देना है, रिटर्न करवाना है, और अगर इफ दैट मैक्स नंबर इज इक्वल टू x देन प्रिंट सेटर, इफ दैट मैक्स नंबर इक्वल टू y प्रिंट टेस्टर एंड एल्स प्रिंट एडिटोरियलिस्ट। तो यही है क्वेश्चन में, यही था क्वेश्चन में, कोड भी ऐसे ही कुछ करना है आपको। तो ये सेकंड क्वेश्चन का मैं दिखाती हूँ। हाँ, 1 मिनट। वही किया है मैंने, स्कैन एफ किया है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले लिए, एक्स वाई जी, स्कैन करवा रहा है, स्कैन करवा लिया है। फिर उनको चेक कर लिया है, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई एंड एक्स ग्रेटर देन जेड। मतलब एंड ऑपरेटर पता है ना आपको, मतलब जब ये तभी ट्रू देता है जब ये एंड ऑपरेटर का मैं ट्रूथ टेबल बनाती हूँ। 12th में पढ़ा था शायद हम लोगों ने। जो लोग स्टेट बोर्ड में हो गए उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, और जो लोग सीबीएसई में हो गए उनको फिजिक्स में ही था। मतलब मैं सीबीएसई में थी तो मेरे को फिजिक्स में था, तो उतना मेरे को पता है। तो एंड ऑपरेटर्स में कैसा होता है, एक्स अगर 2 इनपुट्स देते ए और बी, तो जब तक ये दो, जब तक ए 0 1 1 0 और ये 0 0, तो ये तभी ट्रू देता है जब दोनों चीजें इक्वल हो। ठीक है, तो ये 1 इज इक्वल्स टू 2 है, तो ये यहाँ पे ट्रू देगा। ये 0 1 है तो ये 0 देगा, ये 1 0 है तो ये 0 देगा, और ये 0 0 है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये तभी ट्रू देता है, मतलब तभी वैल्यू अपनी क्या बोलते हैं, कंडीशन ट्रू करता है जब दोनों चीजें ट्रू हो। जैसे 1 इज इक्वल्स टू ट्रू होता है और 0 इज इक्वल्स टू फॉल्स होता है। हम लोगों ने ये बेसिक्स मतलब पढ़ा था शायद, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता सकती हूँ ये थोड़ा सा। ये वही है, एंड ऑपरेटर है ये। 1 इज इक्वल्स टू, ये बेसिक्स मतलब कि यही होता है सब जगह कि 1 इज इक्वल्स 1 को ट्रू कंसिडर करते हैं, 0 को फॉल्स कंसिडर करते हैं। इतना हो गया। तो ये अगर दोनों ट्रू होगा तभी ये ट्रू वैल्यू देगा। अगर एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा। एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स देगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही देना है उसने, और तो कुछ देगा नहीं वो। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेटर वैसे ही काम करता है, जब ये भी कंडीशन ट्रू होगी और ये भी कंडीशन ट्रू होगी तभी मैं ये इफ वाले स्टेटमेंट में जाऊंगी। एल्स, तो यहाँ पे भी वही है, और ये एल्स करके मैंने एडिटोरियलिस्ट डाल दिया इधर। ठीक है, आई गेस इतना भी क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर है? हैंड रेज कर देना अगर हाँ तो। ठीक है, सेकंड वाला हो गया। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस इजी थे, मतलब सेकंड वाला थोड़ा मगजमारी वाला था मुझे ऐसा लगता है, बट ठीक है वो भी इजी था। अभी हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन था, शेफ हैज अ स्ट्रिंग एस विथ हिम, शेफ इज हैप्पी इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स व्हाट डाउट है। या श्योर, यू कैन turn on your mic, सॉरी माउस बोल रही थी। बोलो तनीषा। टी, हमको टेस्ट केसेस लेनी पड़ती है, लाइक एंड आई आप कहाँ बोल रहे हो? आप माइक ऑन कर सकते हो, डरो मत। या ठीक है बोलो। आई थिंक लूप में बोल रही हूँ। मैंने फॉर लूप लगाया यहाँ पे। अच्छा फॉर लूप, अच्छा तो ये फॉर लूप होता है ना हमारा, तो ये फॉर लूप का सिंटैक्स ही होता है ऐसा। हेलो, देखो मैंने यहाँ पे स्कैन किया है टी, ठीक है, टी स्कैन किया है, हमको टेस्ट केसेस दी थी यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन कहाँ गया? स्पेशलिटी, हाँ
हमको क्वेश्चन में बोला था कि आपको टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए चलाना है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 4 देती हूँ तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 बार इनपुट ले रहा है और 4 आउटपुट्स हमको दे रहा है। तो ये लूप में चल रहा है, तो ये हमको लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो टी नंबर ऑफ लाइन्स हमको ये करानी है। तो फिर यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे फॉर लूप यूज किया है। तो ये हमको फॉर लूप सी में होता है ना, एक फॉर लूप होता है। अगर हमको एक ही काइंड की स्टेटमेंट बार बार रिपीट करवानी हो रही है पड़ती है तो हम लोग लूप लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 लूप्स होते हैं। एक फॉर लूप होता है, एक मिनट मैं चेंज कर लेती हूँ कलर या फिर ये इरेज कर देती हूँ। हाँ, हमारे पास 3 लूप्स होते हैं। एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है और एक डू वाइल लूप होता है। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया है। और सॉरी, फॉर लूप का सिंटैक्स हमारा होता है, यहाँ पे हम लोगों को पहले एक इनिशियलाइजेशन डालनी पड़ती है एंड देन उसमें से सेमी कोलन लगाना पड़ता है, यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ती है जिस पर जाकर ये फॉर लूप हमारा जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेट हो जाए। क्योंकि अगर ये टर्मिनेट नहीं हुआ तो हमारा एंडलेस लूप में चला जाएगा, और एंडलेस लूप में अगर चला जाता है तो हमारा प्रोग्राम खराब हो मतलब प्रोग्राम अच्छा नहीं होगा। फिर उसके बाद एक हमको यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ती है जिसकी वजह से ये कंडीशन अटेन हो। जैसे मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट की पहले कंडीशन लगाई होगी आई प्लस प्लस, हाँ, तो इससे ये इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि अगर मैं मुझे यहाँ पे कोई चीज प्रिंट करवानी है, जैसे कि मुझे 1 से लेके 4 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा दूंगी, इंट आई इज इक्वल्स टू 1 कर दूंगी, ये ऐसा सेमी कोलन, एंड देन आई लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं लिख दूंगी आई प्लस प्लस, तो हमारा ये लूप में चला जाएगा। और यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगी, प्रिंट %d आई। तो ऐसे हमको अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगी तो हमको आउटपुट मिलेगा इसका 1 2 3 4। ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, यहाँ पे स्पेस दिए मैंने, ऐसा अज्यूम कर लो, तो ये स्पेस दे के आ रहा है। तो 1 2 3 4, तो ये लूप में चला गया। तो हमको बस इतना सा कोड लिखना पड़ा और हमको ये पूरा प्रिंट हो गया। तो इसीलिए मैं ये फिर से नहीं लिखने के लिए ये पूरा मगजमारी फिर से स्कैन करो XYZ, फिर से वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखो, तो मैंने यहाँ पे लूप लगा दी, यहाँ पे लूप लगा दी। और आई का यही काम है कि वो इतने नंबर ऑफ लाइंस में करेगा, और टी उसका ये फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर है कि वो कहाँ तक लूप चलेगा। और हम लोग ये सब यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना, हम खुद से तो नहीं कर रहे। यहाँ पे तो मैंने सीधा 4 लिख दिया, बट ये 4 कहाँ से लाऊं मैं? ये मुझे पता है कि मैंने तुमको क्वेश्चन ही वैसा अभी चूज किया मैंने कि 1 से 4 तक करो, बट यूजर तो ऐसा नहीं है ना, यूजर कुछ भी दे देगा। तो यही ये 4 कहा, ये 4 लेने के लिए मैंने पहले यूजर से पूछ लिया कि भाई मेरे को टी की वैल्यू दे दे तू, मतलब मैं अपना लूप को ना अकॉर्डिंगली सेट करूँ। नहीं तो तू कुछ भी बोलेगा, मैं कुछ भी थोड़ी ना करूंगी ना, खुद मेरे को सपना थोड़ी आएगा। तो इसलिए मैंने पहले उसको स्कैन कर लिया और वो टी में सेव कर लिया, एंड देन वो टी को मैंने फॉर लूप में लगा दिया। क्लियर हुआ? यस, इट्स जस्ट फॉर द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, ऑल क्लियर। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद थर्ड वाला क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। आर वॉवेल्स। ठीक है, तो ये दिया, ये बोल क्या रहा है भाई? ये मतलब ये इतने बड़े बड़े शब्द दे दिए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मुझे तो नहीं आया था फर्स्ट टाइम में मैंने जब पढ़ा था, तो उसको थोड़ा सा ना ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3, हाँ ठीक है, नया पेज ले लेते हैं ना, दिक्कत थोड़ी है। 1 मिनट। हाँ, शेफ हैज अ स्ट्रिंग एस विथ हिम। ठीक है, शेफ के पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है? एरे ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब ऐसा याद रखो, तुमको समझ में आ जाएगा। एरे मतलब पता है ना, नंबर, एक इस टाइप के डेटा टाइप्स एक हमारे इसमें होते हैं,
एक जैसे डेटा टाइप्स, एक इसमें जिसको स्टोर करते हैं उसको एरे बोलते हैं। मैंने तो ऐसे ही याद रखा है और यही बेस्ट डेफिनेशन है याद करने लायक। वो बुक वगैरह वाला भूल जाओ, मतलब भूलने का नहीं वो, बट स्टिल वो कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ हमारा कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग है एस नाम की। तो शेफ इज शेफ इज हैप्पी इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स contiguous sub integers substring sorry contiguous substring of length strictly greater than 2 in which all its characters are vowels। तो ये बड़ी सी बात क्या बोल दी, कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस मतलब कंटिन्यूएशन में। ठीक है, एक के बाद एक, जैसे ये अगर मैंने स्ट्रिंग ली तो ये देखो 2 से बड़ी है, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 2 से बड़े हैं। और कंटिग्यूअस मतलब एक के बाद एक वॉवेल्स सारे, जैसे वॉवेल्स हमारे पता है ना, ए ई आई ओ यू, तो कंटिन्यूअस है। और इसमें कंटिन्यूअस वॉवेल्स आ रहे हैं। और ये जो सबस्ट्रिंग का साइज है, सबस्ट्रिंग क्या होता है, ये बड़ी सी यूनिवर्सल स्ट्रिंग का ना एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट अगर मैं इसका लूं, और मैंने जैसे ये 3 ए ले लिए, ठीक है, इसको मैंने कर दिया डी। ये 3 जो ए, थोड़ा सा मेसी हो रहा है, 1 मिनट। लास्ट टाइम मेरे को बोला था कि मेसी हो गया था थोड़ा। बड़ी सी स्ट्रिंग है, ए ई आई आई और डी ले लेता। ठीक है, तो ये बड़ी सी स्ट्रिंग है मेरी, इसका एक छोटा पार्ट, जैसे कि मैं ले रही हूँ यहाँ पे ए ई आई, तो ये मेरी सब स्ट्रिंग हो गई। एक बड़ी सी स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट मतलब मेरी सब स्ट्रिंग हो गई। तो ये जो सब स्ट्रिंग भी है ना, हमको बोला है कि ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये सब स्ट्रिंग भी ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ग्रेटर देन 2 होने चाहिए। तो मैंने 3 ले लिए। और जो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, उसका भी एक फंडा बोला है उन्होंने कि ये कंटिग्यूअस कंटिग्यूअस वॉवेल्स होने चाहिए। मतलब ये जो सबस्ट्रिंग के जो एलिमेंट्स है वो ए ई आई ओ यू या वॉवेल्स कुछ भी आने चाहिए इसमें। ठीक है, तो मैं कोई भी स्ट्रिंग दे दूं, ए डी ए सी ए ई आई, तो ये स्टार्टिंग में देखो ए आ गया हमारा पहला और फिर डी आ गया, तो ये सब स्ट्रिंग तो हमारे नल एंड वॉइड हो गई। फिर हम फिर से जाएंगे, चेक करेंगे, डी तो हमारा वॉवेल है ही नहीं। फिर ए के बाद क्या वॉवेल है, नहीं है, तो फिर ये भी हमारी सब स्ट्रिंग नल एंड वॉइड हो गई। फिर से आ गया हमारे को ए, हम अगर इसको एल ले लेते हैं, ठीक है, एल ले लेते समझने के लिए। हमको हमारे पास फिर से आ गया ए। फिर उसके बाद देखते हैं वॉवेल है क्या, हाँ है, तो देखते हैं। पर ये सबस्ट्रिंग हो सकती है क्या, कंटिग्यूअस सबस्ट्रिंग है, हाँ कंटिग्यूअस तो है। पर क्या हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, विच इज ग्रेटर देन 2 वाली, नहीं कर रही है। तो हम लोग फिर से एक बार इसको आगे वाले को चेक करेंगे, भाई तू है क्या हमारा वॉवेल, नहीं ये तो एल है, तो ये हमारा आंसर नो आ जाएगा, या शेफ इज सैड आ जाएगा, बैड नहीं, सैड। ठीक है, अगर मेरा होता ए ई डी, फिर उसके बाद यू ई ए डी, या फिर इसको आई ले लेती मैं, हाँ आई। एक मिनट में मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ, मैसी नहीं करना है। हाँ, आई ओ डी। ठीक है, तो हमारा ए, पहले कलर चेंज, तुम्हारा ए ई, ये 2 वॉवेल्स है। ठीक है, बट फिर एक बार ये 2 वॉवेल्स मिल गए, कंटिग्यूअस है, तो ये थर्ड वाले को चेक करेंगे, थर्ड वाला वॉवेल है, नहीं, तो ये सबस्ट्रिंग आ सकती है, नहीं आ सकती। फिर हम लोग इसमें जाएंगे, कॉन्सोनेंट है तो इसको हम लोग ऐसे साइड में रख देंगे। फिर यू पे आएंगे, ठीक है, यू पे आ गए, यू के बाद वाला कंटिग्यूअस वॉवेल है, हाँ है। उसके बाद वाला है, हाँ बिल्कुल है, तो ये हमारी हैप्पी वाली स्ट्रिंग है, हाँ बिल्कुल है। तो हम लोग बाकी का चेक करेंगे। आपको करना है तो कर सकते हो, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो हम लोग ये सब नहीं करते। हमको एक बार येस मिल गया तो ठीक है भाई, खत्म, वहीं पे हम लोग खत्म कर देते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन लॉजिक कैसे करना है, मतलब कैसे करना है वो तो मैं बता दूंगी, बट लॉजिक क्या इसके पीछे का, या क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? हैंड रेज कर देना अगर आ गया होगा, कोई भी डाउट हो तो बोल देना। कोई डाउट नहीं है ना?
ठीक है, आई गेस कोई डाउट नहीं है। फिर हमारा स्टेप हैप्पी, हाँ। तो अभी ये हमारा इतना हो गया। फिर इसके हम लोग एक बार इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं कैसा होने वाला है हमारा इनपुट फॉर्मेट। तो हमारा इनपुट फॉर्मेट इन लोगों ने बोला है फर्स्ट लाइन विल कंटेन टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, देन द टेस्ट केस फॉलो, ईच टेस्ट केस कंटेन्स ऑफ अ स्ट्रिंग लाइन ऑफ इनपुट एंड अ स्ट्रिंग। ठीक है, बस एक टी लेना है जिस नंबर ऑफ लाइन्स ये करने के लिए, एंड देन एक हमको स्ट्रिंग इनपुट करवानी है, बस और कुछ नहीं। और आउटपुट हैप्पी या सैड लिखना है, खत्म, इतना ही है। और इसके कॉन्स्टेंट्स भी बहुत छोटे छोटे हैं तो जल्दी हो जाएगा, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाएगी हमारी। हम लोग को थर्ड दिख रहा है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मैं कोड से एक्सप्लेन करती हूँ कि कोड फिर से लिखूँ स्टार्टिंग से या कोड से एक्सप्लेन करूँ, एक बता दो। अगर आपको लिखना होगा तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। कोड से एक्सप्लेन करूँ या स्टार्टिंग से पूरा कोड लिखूँ अभी? कोड से एक्सप्लेन कर लो। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने सी में कोड लिखा था, इसका सी प्लस प्लस का भी कोड मिल जाएगा, जावा का भी, और कौन सी लैंग्वेज है, पाइथन का भी मिल जाएगा। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, हाँ इतनी आती है मुझे, मतलब आर भी आता है बट वो थोड़ा लंबा जाएगा मेरे लिए। बट अगर इसके अलावा कोई लैंग्वेज पूछ रहे हो तो नहीं कर पाऊंगी मैं। ठीक है, ये हो गया, हाँ ठीक है। तो पहले तो हम लोग वही हमेशा का बकचोदी, इतना पार्ट हमारा तो हमेशा का बकचोदी है वो, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ये, हाँ ठीक है, इन टी हमारा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लेने के लिए, फिर वो वाइल लूप लगा दिया है। फिर ठीक है, फिर इंट एक इंटीजर आई डिक्लेयर किया है और काउंट इज इक्वल टू 0 कर दिया है मैंने। एक काउंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको 0 कर दिया, वो मैं बाद में नीचे नीचे आते आते समझाऊंगी कि क्या क्यों किया है। तो एक हम लोगों को कॉन्स्टेंट्स दिए थे ना हम लोग को, यहाँ पे अगर वो कंस्टेंट्स दिए थे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक ही जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, तो वही है। हाँ, तो वही है, मैंने 1000 ही लिख दिया, उसके बाहर जा नहीं रहा, तो मैं डिक्लेयर भी करके क्या करूँ। तो ये स्कैनफ %s करके मैंने स्ट्रिंग ले ली है, और यहाँ पे मैं एम्परसेंट लिखना भूल गई शायद, हाँ अब वो एम्परसेंट लिख, ठीक है। तो स्कैन मतलब %s जगह अगर आपको स्ट्रिंग लेनी होती है ना, अगर आप %s कर दोगे और वो str लिख देते हो ना, तो वो अपने आप ले लेते हैं वो स्ट्रिंग की वैल्यू। बस इसका फंडा ये फंसता है कि जब आप स्पेस देते हो ना, तब वो उसको कंटिन्यूअस नहीं लेता, वो दूसरे इसमें चला जाता है। तो ये यहाँ पे हम लोग उन्होंने बोला नहीं था कि वो स्पेस देंगे या नहीं, तो मैंने यहाँ पे %s करके यूज किया। पर अगर आपको फॉर लूप चलाना है, ठीक है, वो एक एक कैरेक्टर एरे जैसे सेव करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो, उसका उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे %s करके ये कर दिया क्योंकि मैं आलसी हूँ। तो यहाँ पे वही, फिर स्ट्रिंग लेंथ की एक हमारा फंक्शन होता है इसमें, सी में होता है ये फंक्शन strlen। तो इससे मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी कि जो यूजर ने इनपुट की है स्ट्रिंग, उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। और एक बात और होती है, जो स्ट्रिंग होती है ना हमारी, स्ट्रिंग जब सेव होती है ना, तो हमको पता कैसे चलता है कि वो खत्म हो गई, ये फंक्शन डिसाइड कैसे करता है। जब भी हमारा एक एरे में सेव होता है ना सब कुछ चीजें, तो स्ट्रिंग वाले इसमें याद रखना कि लास्ट में ना \0 नाम से सेव होता है, लास्ट का जो होता है, जो भी होता है लास्ट का \0 से सेव होता है हमेशा। तो अगर आपको एक नल स्ट्रिंग भी बनानी होगी ना, तो आप ऐसा करके डिक्लेयर कर सकते हो कैरेक्टर इज इक्वल्स टू, और फिर उसमें ऐसे करके ऐसा ये डाल के जो भी हमारा वेरिएबल है \0, और ये ऐसा खत्म, तो ये नल हो जाता है, नल, हाँ। तो ऐसा \0 याद रखना, ये इंटरव्यूज में पूछ लेते, ऐसा मुझे किसी सीनियर ने बोला था। हाँ, फिर इफ हो गया, हाँ फिर मैंने इफ स्टेटमेंट लिए चेक करने के लिए कि हमारा जो स्ट्रिंग जो भी हमारा फर्स्ट इनपुट है वो बराबर है कि नहीं, मतलब AIOU में से कोई है कि नहीं, वही कंपैरिजन वाला यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है। तो मैंने इसके पहले एंड बताया था, अभी ये और है। तो और क्या होता है, तो इसमें वही बकवास होती है, और वो 1 0 0 1 1 1 0 0, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और ये 1 0 को ना फॉल्स और ट्रू के इसमें समझना, 1 और 0। तो अगर ये और ऑपरेटर में क्या होता है,
अगर ये फॉल्स ये ट्रू हो, मैंने उल्टा लिख दिया है, सॉरी। ये अगर एक मिनट, अगर ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो तो ट्रू और फॉल्स स्टिल ये ट्रू वैल्यू देता है। या तो ये, अगर ये या तो ये ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा। अगर ये फॉल्स है पर ये ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा। अगर ये या तो ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू ही आएगा। ये या तो ये दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। तो इसका हिंदी में जो भी क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशन या तो होता है। लाइक मैंने ऐसे याद रखा था, या तो, हाँ ठीक है। और एंड का मैंने बनाया नहीं था कुछ, या उसका, हाँ एंड का तो याद हो गया होगा। तो उसका ऑपरेटर अगर हम लोग यूज करें सी में तो ये ऐसा होता है। बहुत सारे होते हैं ऑपरेटर, जैसे जॉर होता है एक, जॉर का उसका सिंबल ऐसा होता है। जॉर का मैं कभी और बताऊंगी, बट ये जॉर एक ऑपरेटर होता है। एंड और जॉर ये बहुत यूज में आते हैं, सीपी में तो स्पेशली यूज होता है इनका ज्यादातर। मतलब अगर आपको आपकी प्रोग्राम जल्दी जल्दी करवाना है, कंपैरिजन जल्दी जल्दी करवाना है, तो ये सब यूज हो जाता है। तो ये इसकी और ऑपरेटर की बकचोदी हो गई। एक मिनट, हाँ। तो ये और ऑपरेटर यूज किया। अगर ये ए ई आई ओ यू या तो इन पांचों में से अगर कोई भी हो तो काउंट का वैल्यू बढ़ा देना। हमारा काउंट पहले क्या था, 0 था, है ना। उसका काउंट का जो ये बढ़ा देना, ठीक है। अगर काउंट का वैल्यू 2 से बड़ा होता है तो ब्रेक कर देना। ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा होगा ना अपने फॉर लूप में सब लोगों ने, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ। अगर डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो फिर से, अगर होगा तो बीच में कभी भी, वो मेरे को फिर मेरे दोस्त बता देंगे कि यहाँ डाउट है, ठीक है। तो अगर काउंट का वैल्यू हमारा 2 से बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमको वही कंडीशन है ना कि 2 तक चेक करो भाई, 2 से बड़ा होना चाहिए, हमको बाकी का कुछ नहीं पता, 2 से बड़ा होना चाहिए बस। तो वही, तो वो चेक हो गया। अगर यहाँ पे 2 से बड़ा है तो हम लोग आगे चेक करके क्या करेंगे ना, हमको वहीं पे हमारी वो हैप्पी मिल गया तो यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। और ये यहाँ पे हमारा ये वाला इफ स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। ये वाला इफ खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इफ, ये दूसरा वाला इफ चालू ही है। फिर ये फॉर लूप में आगे आगे जाता है। जैसे अगर मैं इसको ड्राई रन करवाऊंगी, और हाँ, ड्राई रन मतलब ये होता है कि आप प्रोग्राम को ना कोड में चलाने से पहले एक पेन एंड पेपर पे लिख के आप चला के देखते हो, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी गलतियां क्या है। तो ये ड्राई रन वाला ना स्टार्टिंग में किया करो, ये प्रैक्टिस अच्छी होती है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आपका कहाँ गलत है और कहाँ सही है। हाँ, तो जैसे कि अभी मैं इसमें A D E A D या यू में चला देती हूँ, ठीक है। ये यू है, तो ए। अगर मैं देखूँ फॉर ये स्ट्रिंग है हमारी, स्ट्रिंग I0, ये 0th इंडेक्स है, ये 1st, 2nd, 3rd और ये 4th इंडेक्स है, ठीक है। फॉर I0 ये ए है तो ये इसमें जाएगा, काउंट का वैल्यू 1 हो जाएगा। काउंट का वैल्यू यहाँ पे आके 1 हो गया। फिर इफ काउंट का वैल्यू बट 2 से बड़ा नहीं है तो ये इस स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। फिर ये फिर से ये लूप में ही चलेगा, ठीक है। ये फॉर में जाएगा। एल्स काउंट इज इक्वल टू 0 करना है हमको, बट ये वो बाद में देखेंगे। ये अभी हम लोग आई का इंक्रीमेंटेशन करके आई का इंडेक्स 1 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे फिर से यहाँ पे, बट ये तो नहीं है, डी है हमारा नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो ये हम लोगों का काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, और इफ स्टेटमेंट भी इस इफ स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। फिर ये एल्स पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और एल्स स्टेटमेंट लिखी है मैंने, और एल्स में जाके काउंट का वैल्यू 0 कर देगा। तो ये काउंट जो यहाँ पे 1 था तो उसको हम लोग फिर से 0 कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड वाला इंडेक्स चेक करेगा। सेकेंड वाला इंडेक्स पे जाएंगे, इफ स्टेटमेंट में जाएगा, ये काउंट का वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमारा ये ई है। काउंट का वैल्यू 1 हो गया, बट ये काउंट का वैल्यू 1 है, 2 से बड़ा नहीं है, तो ये वाले छोटू वाले इफ स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, और ये एल्स स्टेटमेंट में तो जाएगा नहीं क्योंकि इफ से हो गया। तो ये फॉर लूप फिर से चलेगा हमारा। फॉर लूप फिर से चल रहा है तो ये अभी थर्ड वाले इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले इंडेक्स में चला गया तो ये चेक कर रहा है
हमारा ये ए है, ई ए यू था ना, हाँ ये ए है, तो ये फिर से काउंट का वैल्यू ये 1 से अभी इसको 2 कर देगा, बट ये 2 से बड़ा है क्या? नहीं, ये 2 के इक्वल है बट 2 से बड़ा है नहीं है, तो ये स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, एल्स स्टेटमेंट में भी नहीं जाएगा, और ये फिर से लूप चलेगा और ये फोर्थ वाले इंडेक्स पे जाएगा। फोर्थ वाले इंडेक्स पे गए हम लोग, यू देखा, यू फोर्थ वाले इंडेक्स पे यू इसमें आता है ना, इसमें आता है हम लोगों का यू, तो ये काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो गया, और 3 हमारा बड़ा है 2 से, ठीक है, फिर ये हम ब्रेक कर देंगे, फिर ये जो फॉर लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। फॉर लूप ब्रेक हो गया, हम लोग फॉर लूप के यहाँ पे बाहर आ गए, फिर हमारे पास काउंट हमारा यहाँ पे फॉर लूप से बाहर आके हमारा काउंट है 3 है, तो कौन सी इफ स्टेट, फिर हम लोगों का ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो हम लोग प्रिंट हैप्पी कर देंगे, अगर नहीं होता तो हम लोग एल्स कर देते, ठीक है। एक और एल्स स्टेटमेंट के लिए चला के देखते हैं, जैसे हमारा एल्स स्टेटमेंट अगर हम लोगों को होता ए डी ई ए डी, अगर ऐसा होता तो यहाँ तक सब सेम होता है ना, यहाँ तक जितना मैंने बताया उतना सेम होता, बस अगर हम लोग जब लास्ट वाले सॉरी अगर लास्ट वाले डी पे आते तब ये इफ स्टेटमेंट में नहीं जाता, एल्स में जाता यहाँ वाला है, तो ये काउंट का वैल्यू 0 हो जाता, तो हम लोग फिर हमारा फॉर लूप खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वाला एक्सपायर हो जाता, फिर यहाँ पे है ना, ये लेंथ यहाँ पे 4 तक ही था तो एक्सपायर हो गया, फिर हम लोग ये वाले फॉर लूप से बाहर आके हमारा काउंट का वैल्यू उस टाइम पे काउंट इज इक्वल्स टू 0 होता, तो हम लोग यहाँ पे एल्स वाले स्टेटमेंट में जाते और सैड प्रिंट कर देते। ये समझ में आ गया कोड वगैरह सब, आपको कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको वो 4 लैंग्वेजेस आपने जितनी भी बोली थी उन चारों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे आपको कोड, उसका टेंशन नहीं है, बट लॉजिक समझ में आ गया क्या? अगर लॉजिक समझ में आ गया तो आप खुद से भी कोड लिख सकते हो, आपको अगर सिंटैक्स पता होता है तो। कोड समझ में आ गया? ओके ठीक है, कोड आ गया। फिर इसका मैं आपको कोड भेज दूंगी, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, फोर्थ वाले पे। हाँ ठीक है, फोर्थ वाला थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका रेटिंग में देखो ना 1 2 3 9 है, हम लोग अभी तक 100 अंडर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मतलब 1000 अंडर के। हाँ हम लोग को इसको एक और पेज ऐड कर देता ना, हाँ ठीक है। अलाइस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम विद अ बाइनरी स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग फिर से आ गई, बट ये बाइनरी स्ट्रिंग है, मतलब इसमें 0 या तो 1 ही होगा, ठीक है, इसके अलावा कोई कैरेक्टर्स नहीं होंगे। ये हो गया, इतना तो समझ में आ गया। बाइनरी स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ n, स्ट्रिंग की लेंथ n है, लेंथ इज इक्वल्स टू n, एंड देन व्हाट इज, हाँ एस स्ट्रिंग है, लेंथ n है, t एम्प्टी स्ट्रिंग है, फिर उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग t, ठीक है। दे बोथ टेक टर्न्स एंड अलाइस प्लेस फर्स्ट, तो सबसे पहले वो अलाइस खेलती है, ठीक है, ठीक है यार, मिसोजिनिस्ट जोक मार सकते हो, छोड़ो अभी क्या बोलूं मैं। अलाइस हमेशा फर्स्ट टर्न लेती है, तो अलाइस हमेशा पहली रहती है, कितने भी हो अलाइस हमेशा पहली रहेगी। प्लेस फर्स्ट इन अलाइस टर्न, शी पिक्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, हमारी स्ट्रिंग ऐसी कुछ बकवास सी है, जैसे कि एक मिनट, बकवास सी अजीब सी स्ट्रिंग दे दी है, 0 1 0 1 1 0 1, ऐसी हमारी स्ट्रिंग है। तो भाई अलाइस क्या करती है, इसमें से हमेशा पहला कैरेक्टर चूज करती है, पहला ही करती है ना, हाँ हमेशा पहला कैरेक्टर स्ट्रिंग में से उठाती है वो, और ये जो हमारी टी नाम की स्ट्रिंग है ना, उसमें कहीं पे भी रख देती है, ठीक है, पीछे आगे कहीं पे भी रख देती है, उसको खुली छूट दे दी उसके माँ बाप ने, कहीं पे भी रख देती है वो। फिर उसके बाद हमारा दूसरा है बॉब है हमारे पास, दूसरा है बॉब वो बॉड हो जाता है। बॉब क्या करता है, बॉब हमारा लास्ट जो भी होता है ना, लास्ट का कैरेक्टर उठाता है,
और ये टी में रख देता है, मतलब ये 0 है, जैसे अलाइस ने डाला 0, ठीक है, यहाँ पे उसके पास तो अभी चॉइस नहीं थी कहीं पे डालने की, तो उसने तो बीच में डाल दिया, कहीं पे भी डाल दिया उसने 0। फिर ये बॉब क्या करता है, इसी के आगे या पीछे, ठीक है, उसको कहीं भी छूट नहीं है, उसको बंधन आ जाता है इसके आगे या पीछे ऐड करो, कहीं पे भी कौन से भी नंबर के इंडेक्स पे नहीं, आगे या पीछे इसके, इतना याद रखो, ठीक है। डिलीशन, और इसके बाद ये यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, एक बार अलाइस ने चूज कर लिया तो अलाइस डिलीट कर देती है, बॉब ने चूज कर लिया तो बॉब डिलीट कर देता है यहाँ से। तो ये टी में ऐसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, और ये तो अभी इनका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना मतलब इसको एडिशन, ठीक है, फ्रंट और बैक में एडिशन करने का ना इनका एक स्पेसिफिक स्टाइल है, ठीक है, उनको एक चीज मेंटेन करके रखनी है, वो हमको यहाँ पे दी है, हाँ ठीक है। Alice wants the resultant string t to be lexical, वो मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा उसका, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे डिक्शनरी में होता है ना, ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, है ना, तो वैसा टाइप का। तो अभी यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारा, बाइनरी नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं ना 0 1 में, जैसे कि हम लोग 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 में, एक मिनट, वन को रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 में, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 1 0 में, 3 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 में। तो ये ऐसे ही चलते रहता है हमारा। 4 को रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है, 4 को कैसे, हाँ 1 0 0 में, 5 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 1 में, 6 को रिप्रेजेंट करते हैं 6 को, हाँ 1 1 0 में, ठीक है। ऐसा उनका बोल रहे हैं कि लेक्सिलॉजिकल ऑर्डर अभी एक ऐसा कि जैसे अलाइस ने यहाँ पे 0 ऐड किया, तो लेक्सिलॉजिकली स्मॉलेस्ट क्या होगा, अगर बॉब को 1 ऐड करना है और उसको ये करके रखना है कि ये स्मॉलेस्ट नंबर रहे, तो ये पीछे ऐड करेगा। बट अगर बॉब को रखना है कि वो लार्जेस्ट ऐड करे, तो ये 0 के आगे ऐड करेगा, ठीक है। क्यों करेगा ऐसा, इसको अगर स्मॉलेस्ट रखना है तो ये 0 1 बनाएगा, इसको मतलब 1 बनाएगा इसको, ये तो ये स्मॉलेस्ट करने के लिए वो पीछे ऐड करेगा। बट अगर उसको लार्जेस्ट करना है और उसको बढ़ाना ही है, तो 1 0 बढ़ाए 0 1 से, है ना, यहीं पे चेक कर लो, बढ़ाए तो वो आगे ऐड करेगा। तो ऐसे ही करना है, ठीक है, मतलब आगे पीछे एडिशन का वो लेक्सोग्राफिकल जो भी ऑर्डर है यार, वो देख लेना थोड़ा, सॉरी। आगे पीछे ऐड करने के लिए हमको दिया है कि ये लोग किस फैशन में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अलाइस क्या करना चाहती है। अलाइस वांट्स द रिजल्टेंट स्ट्रिंग टी टू बी, हाँ वो स्मॉलेस्ट चाहती है, एंड बॉब वांट्स द रिजल्टेंट स्ट्रिंग टी टू बी लार्जेस्ट पॉसिबल। समझ गया ना, मतलब अलाइस को इसके पीछे ऐड करना है हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, कुछ केसेस में चेंज हो सकता है, ठीक है। ये तो मेरा एग्जाम्पल ऐसा है इसलिए वो ऐसा हो रहा है, बट अगर कोई अलग एग्जाम्पल आ जाएगा उसमें आपको ऐसा करने से आपको गलत रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे 1 होगा, अगर ये 1 होगा और एलाइस को अभी इसके आगे ऐड करना है, तो एलाइस चाहेगी ना, एलाइस के पास 0 है, ठीक है, और इसके अभी आगे या पीछे ऐड करना है, तो एलाइस क्या करेगी, इसके हमेशा पीछे ऐड करेगी, हाँ इतना पता है। और 1 होगा तो ये आगे या पीछे कहीं पे भी ऐड करे तो वही होगा, ठीक है। तो ये ऐसा केसेस हो गया कि अलाइस को हमेशा छोटा नंबर बनाने की कोशिश कर रही है और बॉब को हमेशा बड़ा नंबर बनाने की कोशिश कर रही है। तो उस हिसाब से हमको एडिशन ऑफ दीज नंबर्स अकॉर्डिंगली फ्रंट या बैक। इतना समझ गया? अगर डाउट होगा तो मैं फिर से बोल सकती हूँ। बाकी किसी को कोई डाउट है? अगर समझ में आ गया तो हैंड रेज कर दो, बस उतना ही कर दो। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। अगर होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरे को पता चल जाएगा। इतना समझ में आ गया कि कैसे करना है।
अभी ना इसका कोड मैं तुमको सी प्लस प्लस से बताऊँ क्या, वो बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने ना सी में 1-2 घंटा पूरा डाला है और सी का कोड लिखा है मैंने, ठीक है, उसका ऐसा नहीं कि सी का कोड लिखा नहीं है मैंने, बट उसका कोड ना बड़ा ही बकवास है। मैं तुमको कंपेयर करवा के दिखाती हूँ, उसका कोड बड़ा ही बकवास है, ठीक है, सी प्लस प्लस का ये, हाँ सी इसका कोड मैं इसको कंपेयर करके दिखाती हूँ ना, मेरा सी का सी प्लस प्लस का कोड और सी का कोड। ये सी प्लस, एक मिनट, ये बंद कर दो, बंद हो, हाँ। तो ये मेरा जो मेरा राइट साइड में है ना, वो सी का कोड है मेरा, सी नॉर्मल सी का कोड है, और जो लेफ्ट साइड में है ना, सी प्लस प्लस का कोड है। तो मेरा सी प्लस प्लस का कोड देखो कितना सुंदर छोटू सा दिख रहा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और सी का कोड देखो, हाँ सी का कोड देखो, थोड़ा बकवास सा है ना, उसमें फॉर लूप भी आ रहा है, फिर उसको आजे इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, फिर वो एल्स, मतलब इसमें भी है उतना, बट ये फॉर लूप नहीं आ रहा है उसमें। ये फॉर लूप का लॉजिक ना उसमें एक फंक्शन से खत्म हो जाता है। तो मैं सी प्लस प्लस से कराऊँ या सी से सिखाऊं, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, मैंने दोनों लिखे हुए हैं, मैंने वो उसी हैंडी रखे हैं इसलिए। तो क्या करना है, सी या सी प्लस प्लस? सी, ठीक है, मतलब फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है। ठीक है, तो अभी हमारे पास स्टार्टिंग में देखो, तो ये तो दो फंक्शंस यूज करने हैं, stdio.h और स्ट्रिंग वाला string.h, ये तो ठीक है। फिर इंट मेन वॉइड वो सब तो ठीक है, टी स्कैन कराना है, वाइल लगाना है। हाँ बोलना। फॉन्ट इंक्रीज कर। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी दिख रहा है प्रिया? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतने नंबर, ये डिक्लेरेशन का ना मैं बाद में बताती हूँ, मतलब ये स्टार्टिंग में देख लेंगे तो मज़ा नहीं आता है, और जैसे जैसे जाते हैं ना आगे आगे वैसे देखते जाते हैं कि मैंने क्या 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 और क्यों क्यों किया, वो बाद में समझता है, तो ठीक है। तो ये स्कैन एफ, मतलब पहले एन स्कैन करवा लिया है, ठीक है। एन हमारा नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, देखो इनपुट मैंने शायद बताया नहीं तुम लोग को, इनपुट क्या लेना है, इनपुट का, हाँ नहीं बताया मैंने। तो हमारा इसमें क्या बोलते हैं, इनपुट फॉर्मेट है, द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट विल कंटेन अ सिंगल इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। उसके बाद का है ईच टेस्ट केस कंटेन्स अ मल्टीपल लाइन्स ऑफ इनपुट, ठीक है, इसमें मल्टीपल लाइन ऑफ इनपुट है। द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर एन, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस, ठीक है। जो हमारा इसमें या दो हम लोगों को इसमें आएंगे, इनपुट टाइप ऐसा है, पहले टी आएगा फिर एन आएगा, और ये एन क्या होता है हमारा लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी अपनी स्ट्रिंग आएगी उसमें, ये इनपुट फॉर्मेट है जैसे, तो यही फॉलो होगा, ठीक है, इतना समझ गया होगा, ये स्ट्रिंग आएगी इसमें, ठीक है, इतना समझ गया होगा आई होप। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इनपुट फॉर्मेट, ठीक है। तो हमारा एन पहले मैंने ले लिया है, फिर उसके बाद एक दो स्ट्रिंग्स दिए, कॉन्स्टेंट्स हमारे देख लेते हैं एक बार, मैंने ऐसी स्ट्रिंग क्यों दिए फिर समझ में आएगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टेंट्स टी 100 एन 100 तक एन 1000 तक जाएगा, एन 1000 तक जाएगा, मतलब ही मेरा एस का वैल्यू भी 1000 तक जाएगा, क्योंकि हमारा एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहां पे एस 1000 लिखा है, और एक और स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर की है टी, वो समझ आगे आगे समझ में आ जाएगा।
तो स्कैन एफ फिर से उसी लास्ट क्वेश्चन की तरह मैं परसेंट एस से स्कैन करवा ले रही हूँ वैल्यूज। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी है, L इज इक्वल्स टू n माइनस वन, क्योंकि हमारा बॉब जो है ना वो पीछे से आ रहा है, ठीक है। एलाइस जो है वो फर्स्ट से एलिमेंट्स उठा रही है, ये बॉब पीछे से उठा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक ड्राई रन करके दिखाऊं उसका जो भी इनपुट का जो भी है, जैसे कि हमारा ये हो गया, ये वाला ले लेते हैं 0101111, ठीक है। एक ये लेते हैं और एक उसके नीचे वाला लेंगे 0101111, ये 6 हो गए, हाँ हो गए 6 है। तो अभी हम लोग लेते हैं फर्स्ट टर्न हमेशा एलाइस की थी, फर्स्ट टर्न हमेशा एलाइस की थी, तो एलाइस ले लेते हैं, ए 0 लेंगी वो, तो ये आंसर वाली स्ट्रिंग में कहीं पे भी सेव करा देंगी वो, जैसे कि यहाँ पे सेव करा दी उसने, ठीक है। फिर उसके बाद ये बॉब जाएगा, बॉब को हमेशा क्या करना था, बॉब को करना था बड़ा करना था आई गेस, हमेशा देख लेते ना एक बार, गलत नहीं होना चाहिए। अब बॉब वांट्स रिजल्टेंट स्ट्रिंग टू लार्जेस्ट पॉसिबल करना है इसको, तो क्या करेगा वो, पीछे तो लगाएगा नहीं, आगे लगाएगा, है ना। तो ये आगे लगाएगा, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। फिर उसके बाद अलाइस फिर से आएगी, अलाइस आ गई, उसको अभी 1 मिला, उसको करना है हमेशा स्मॉलेस्ट, तो ये कहाँ लगाएगी, आगे लगाएगी या पीछे लगाएगी, उसको ऑब्वियस सी बात है पीछे लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको स्मॉल करना है, क्योंकि 110 इज ग्रेटर देन 101, है ना। तो अगर ये आगे लगाएगी तो वो गलत हो जाएगा, तो वो हमें इसलिए पीछे लगा देगी एलाइस, तो ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये बॉब आएगा यहाँ पे इस पिक्चर में, ये बॉब आ गया पीछे से, ठीक है। ये बॉब है, ये बॉब का स्ट्रिंग है, मतलब जो भी एलिमेंट उसे चूज किया है, तो अभी ये 1 है, तो अभी बॉब को कहाँ लगाना चाहिए, आगे या पीछे, क्या लगता है, 1101 है, ठीक है। तो क्या करेगा बॉब, ये बड़ा है या हमारा 1011, ऑब्वियस सी बात है ना, 1101 बड़ा है, तो वही बॉब आगे लगा देगा, और ये बॉब का खत्म सीन पूरा। अब ये 2 एलिमेंट्स बचे हमारे, अभी हमारी आएगी एलाइस आगे, एलाइस के पास 0 है, तो क्या आगे करेगी, आगे लगाएगी या पीछे लगाएगी, वो तो आगे लगाएगी ना, क्योंकि 1101 इज ऑलवेज स्मॉलर देन 11010, इजंट इट। तो आगे लगाएगी पीछे लगाएगी, ऑब्वियस सी बात है आगे लगाएगी, क्योंकि आगे की 0 की वैल्यू नहीं होती। बाइनरी में वैसा केस नहीं होता, थोड़ा अलग होता है, बट ये यहाँ पे हमारा नॉर्मल मैथ्स के लॉजिक चल रहा है, तो मैं वही चला ले रही हूँ। फिर अलाइस का 0 सामने लगाएगी, वो क्यों ना लगा सामने। तो फिर ये आगा बॉब, एक ही एलिमेंट बचा है उसके पास, बेचारे के पास नो चॉइस, 1 बचा है उसके पास, तो क्या करेगा, आगे लगाएगा या पीछे लगाएगा। तो एक कंपेयर करके देखते हैं, 101101, ये बड़ा है या हमारा 011011, ऑब्वियस सी बात है ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। तो वो आगे लगा देगा, तो हमारा आउटपुट क्या है, 101101, हमारा वही आ रहा है आउटपुट, क्या हम लोग एक बार देख लेते हैं, हाँ 101101 है ना, वही आया ना हमारा, वही आया 101101। तो हमारा लॉजिक तो हम लोगों ने जो समझा है क्वेश्चन वो तो सही है। तो यहाँ पे एक और केस बनेगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ऑड नंबर का, क्योंकि हमको यहाँ पे सारे केसेस ना इवन में दिए, ऑड नंबर वाला लास्ट में बताऊंगी आपको, ठीक है। आधा कोड होने के बाद ये इवन वाला पहले कोड कर लेते हैं, ठीक है, जितना समझा उतना, तो फिर इतना भी भूल जाएंगे। ये मिटा देते हैं, इतना हो गया। फिर एल बॉब के लिए पीछे से वो लेता है, मतलब पीछे से वो सारे एलिमेंट्स निकालता है, इसलिए वाइल आई इज जो भी है वो आई हमारा वो वही ये है जो हमको ट्रैवर्स करके देगा, मतलब जाएगा और वो लूप में चले जाएगा, चलते जाएगा, और वो कंडीशन फॉल्स देने वाला एलिमेंट वो हमारा आई है। आई इज इक्वल्स टू 0 लिखा था हमने ऊपर, देखो है ना। तो ये एलाइस के लिए है, और हमारा L इज इक्वल्स टू n-1, ये बॉब का है, ये अलाइस का है, ठीक है। तो ये आई वाला तो फंडा आपको समझ में आ गया, n भी समझ में आ गया कि क्यों लिखा है मैंने। आगे चल के हम लोग को जे भी पता चल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। हाँ, फिर इफ c एम्परसेंड मतलब रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, अभी c क्या है हमारा, c इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है।
सी इज इक्वल टू 0 है, हम लोगों के ये एलिमेंट्स है स्ट्रिंग के, ठीक है, ये इंडेक्स फॉर एलिमेंट्स है, जैसे ए हमारी स्ट्रिंग एस है ना, हाँ, स्ट्रिंग एस में हम लोगों को कितना है, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने लिया था 6 कुछ एलिमेंट्स लिए थे ना, तो ये 0 1 2 3 4 5, तो ये वाला है ये, ठीक है, ये इज इक्वल टू सी है, ये इसके लिए सी चल रहा है, ये सी हो गया। सी एम्परसेंट 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है मतलब एलाइस की टर्न है ना, हमको समझ में आ गया, अगर सी 0 है तो एलाइस की टर्न है भाई, ठीक है। तो अगर इफ एस आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर ये वाला इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो इज इक्वल टू 0 हुआ, तो हम लोग एक टेम्प नाम का जो वेरिएबल हमने लिया था उसमें एस आई सेव करवा देंगे, मतलब एस आई यानी हमारा 0th एलिमेंट, वही लोग जो ट्रैवर्स करे 0th एलिमेंट वो सेव करवा देंगे। अगर वो 0 हुआ तो हम लोग टेम्प में वो सेव करवा देंगे, ठीक है। फिर हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे, और ये फॉर लूप हम लोग क्यों चला रहे हैं, ये क्वेश्चन होगा, अपेंड करने के लिए। तो अगर मैं आपको सी प्लस प्लस में सिखाती तो मैं सी प्लस प्लस में मैंने इसका ना सिंपल मतलब मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ यार, तुम लोगों को ना ये फॉर लूप वाला समझेगा, फॉर लूप में बाद में समझा दूंगी, पर सी प्लस में एक बार देख लेते हैं, मतलब तुम लोगों को बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्या कर क्या रही हूँ मैं। देखो मेरा अलाइस यहाँ पे ना स्ट्रिंग है, आंसर राम की स्ट्रिंग है, उसमें एस आई प्लस आंसर, ठीक है। अगर हमारा एलाइस वाले का 0 हुआ तो आंसर प्लस एस आई सामने प्लस सामने अपेंड कराना है, बट अगर हमारा एस आई मतलब एलाइस वाले का जो वैल्यू है वो 1 हुआ तो पहले आंसर लिखना है, या हमारी जो पहले टी वाली स्ट्रिंग थी वो उसके पीछे हमको ऐड करना है हमारे एस को, क्योंकि हमको उसको छोटा बनाना है, ठीक है। हम लोगों ने चेक किया ना, उसको छोटा क्यों बनाना है, छोटा बनाना है। ये छोटा कैसे बनेगा अभी यहाँ पे, अब तुम लोगों को ये पूछ रहा होगा, क्योंकि भाई 0 पे हम लोग को सामने ऐड कर रहे हैं और 1 पे पीछे ऐड कर रहे हैं, हमने देखा ना उसको, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग रहे, कोई भी, जैसे कि हमारी आंसर वाली स्ट्रिंग है, ठीक है, एएनएस वाली स्ट्रिंग है ये, इसकी अगर मैं एलाइस का चॉइस है 0, तो अगर मैं इसको पीछे 0 लगाऊंगी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, बट अगर इसमें इसके आगे 0 लगाऊंगी तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इजंट इट, हाँ, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वही हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए मैं ये जो भी, अगर ये 0 हुआ तो इसको मैं आगे अपेंड करवाती हूँ, और अगर ये नहीं हुआ तो इसको मैं अगर नहीं हुआ तो मैं पीछे अपेंड करवाती हूँ। अगर मैं मेरा यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 0 होता, ठीक है, इसकी अभी खत्म हो गया, ये छोड़ भूल जाओ इसको, यहाँ पे 0 होता, ठीक है, ये हमारी आंसर वाली स्ट्रिंग है इज इक्वल टू ए एन एस, और यहाँ पे हमको 1 अलाइस के पास 1 है अपेंड करवाने के लिए। अभी अगर ये बंदी आगे अपेंड करवाती इसको तो ये वैल्यू बढ़ जाता है इसका, इजंट इट, जैसे 0 आगे अपेंड करवाया वैसे अगर 1 इसको इसने आगे अपेंड करवा देगा तो वैल्यू तो बढ़ जाएगी इसकी, इजंट इट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 पीछे ऐड करेंगे, तो जब भी 1 होगा, ये हमारा एल स्टेटमेंट है, मतलब एल स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे आएगा फॉर एस एल इज इक्वल्स टू 1, ये यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1, तो ये आंसर प्लस एस एल मतलब आंसर प्लस ये वाला नंबर, आंसर प्लस ये समझ गया ना, वही सी में हो रहा है, यही सी प्लस प्लस में भी वही हो रहा है, बस इसमें वो फंक्शन, इसमें अपेंडेड का वो ये है, उसमें वो उतना पूरा लिखना पड़ता है, इसका लॉजिक पूरा लिखना पड़ता है, अपेंड कैसे होता है, तो ये यहाँ पे वही अपेंड हो रहा है, वही फॉर लूप चल रहा है हमारा के, इसमें के टाइम में फॉर लूप चल रहा है, के हमारी टी नाम की स्ट्रिंग है ना, वो हमारी आंसर स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे वो जो हमारी वहाँ सी प्लस प्लस में ए एन एस जो थी वहाँ पे वो ये टी है, तो वही चलते जा रहा है। पहले हम लोग टेम्प 2 हमारा वो स्वैपिंग के लिए यूज हो रहा है, जे इज इक्वल टू 0 लिख के रखा है हम लोगों ने, पहले जे 0 इसलिए करके रखा है ताकि हम लोगों को वो चेक उसको हर इसके बाद बढ़ाना है, हम लोगों का एक बार ये फॉर लूप खत्म होने के बाद हम लोग देखो जे की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे अपेंड कर उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो वही होगा यहाँ पे भी। एक बार आ गया, पहले टेम्प 2 की वैल्यू हम लोगों ने सेव करवा ली है टी के, यहाँ पे कुछ नहीं है, टी के में टी का 0th एलिमेंट हमारा गार्बेज वैल्यू है तो वो कुछ नहीं होगा, और फिर टी के का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा टी का 0th इंडेक्स का जो भी एलिमेंट है उसको टेम्प 1 की वैल्यू सेव करवा देंगे, ठीक है। फिर टेम्प 1 इज इक्वल टू टेम्प
टू करवा के निकाल देंगे, या बस स्वैपिंग का फंक्शन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्वैप हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, और कुछ नहीं, और यहाँ पे वो सेव हो गया, यहाँ पे वो आंसर सेव हो गया हमारा, इतना हो गया। फिर ये जे प्लस प्लस हो जाता है, फिर एल्स में आ गए तो वही टी जे इज इक्वल्स टू एस आई, वही नॉर्मल वाला लॉजिक है हमारा। और जे प्लस प्लस यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट में जे प्लस प्लस होता है, यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट में भी जे प्लस प्लस हो जाता है। फिर आई प्लस प्लस कर देते हैं हम लोग, आई हमारा स्टार्टिंग से है, ठीक है, ये हमारा एलाइस वाला लॉजिक यहाँ पे खत्म होता है, इसलिए हम लोग आई प्लस प्लस कर रहे हैं। अगर ये आई प्लस प्लस नहीं लिखते हो तो तुम्हारा ये रन टाइम एरर देगा। फिर आई प्लस प्लस करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आई की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो फिर हमारा जो पहले वाला इंडेक्स है जो एलाइस ने लिख दिया है वो डिलीट हो गया है, इसका मतलब हमारा जो एलाइस वाला इंडेक्स है वो डिलीट हो गया। फिर हम लोग आते हैं एल स्टेटमेंट में। एल स्टेटमेंट है हमारी इफ एस एल इक्वल टू 0। अब ये बॉब वाला है, ठीक है, बॉब। हम जाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 4, फिर से सी प्लस प्लस वाले से मैं बता देती हूँ, बस एक बार बता देती हूँ तो तुमको लॉजिक समझ में आ गया। वही ये एल प्लस प्लस किया है, अब ये बॉब वाला है, ठीक है, इसका बॉब वाला लॉजिक है ये, इतना यहाँ तक बॉब वाला लॉजिक है। तो बॉब का क्या सीन है, बॉब को करना है इसको लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, बॉब का तो क्लियर सीन है, उसको करना है इसको लार्जेस्ट नंबर। तो इसको करना पड़ेगा एलाइस के उल्टा, जो भी करेगा ये एलाइस के उल्टा करेगा। वो तो बोलेगा भाई मेरे को लार्जेस्ट करना है तो मैं उल्टा करूंगा। तो जैसे हम लोगों ने, जब हमारे पास 0 था एलाइस केस में, और आंसर वाली स्ट्रिंग में जब हमारा 1 स्टोर, हमारा जो भी स्टोर था, और हमारे पास 0 था, तो एलाइस के केस में हम क्या करते थे, आगे ऐड कर देते थे। बट अभी बॉब के केस में क्या करेंगे, इसको पीछे ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसको लार्जेस्ट बनाना है। तो ये आंसर वाली स्ट्रिंग हो जाएगी, या हमारी वहां पे जो टी स्ट्रिंग है, और ये 0 इधर ऐड हो जाएगा पीछे, तो ये हमारा लार्जेस्ट हो गया। सेम केस अगर यहाँ पे 1 होता, ठीक है, और यहाँ पे मैं 0 ले लेती हूँ, हमारा ये खत्म हो गया इतना लॉजिक। अभी हमारा 1 के केस के लिए आंसर इज इक्वल्स टू हमारा 0 ले लेते हैं, क्योंकि 1 लूंगी तो कोई फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ेगा। हमारे पास 1 है और ये 0 आंसर में स्टोर्ड है, तो अभी हमको इसको लार्जेस्ट बनाना है। 1 है, अभी अगर ये पिछली बार जैसा पीछे ही ऐड करेगा, इसको एक ही टाइम पे मोनोटोनस पीछे ही ऐड करेगा, तो क्या ये छोटा हो जाएगा ना। हमको क्या करना है, बॉब को बड़ा बनाना है सबको, तो ये 0 को ना वो आगे ऐड करेगा। तो हमारी स्ट्रिंग को जो भी 0 होता है तो उसके आगे अपेंड करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इफ एस आर, मतलब आर मेरा आर अपना वहां पे क्या है, जो भी एरे पीछे से हम लोग जो भी ये कर रहे हैं n-1 है उधर, ठीक है, यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू n-1 है, ठीक है। तो लास्ट वाला एलिमेंट, इफ द लास्ट वाला एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0, तो ये हम लोग आंसर प्लस 0 कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी वही किया था ना, आंसर प्लस 0। एंड एल्स वाले पार्ट में अगर एल्स मतलब ये एल्स मतलब एस आर इक्वल्स टू 1, अगर ये वाला कंडीशन है हमारे पास, तो पहले 1 ऐड करेंगे देन आंसर ऐड करेंगे, ये क्लियर है। एंड देन आर को माइनस कर देंगे, बस इतना ही है। तो उसी का मैंने लॉजिक यहाँ पे सी में भी लिखा है, वही किया है मैंने सी में। यहाँ से बॉब चालू होता है यहाँ पे सी में, ठीक है, बॉब, ठीक है। इफ एस एल इज इक्वल्स टू 0, तो टीजे नॉर्मली वही सेव करा देंगे, टी के लास्ट में वही नॉर्मली सेव करवा देंगे हम लोग, और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करा देंगे। बट इफ एस एल इक्वल्स टू 1, यहाँ पे था ना एस एल इक्वल्स टू, जब 1 था तब हम इसको सामने अपेंड करवाते थे। अगर नॉर्मल है पीछे अपेंड करवाना है तो बहुत इजी है ना उसको अपेंड करवाना, उसमें ऐड करवाना। बस टीजे हमारा नॉर्मल में यहाँ पे 0 था, तो टीजे यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे फिर से 0 ही सेव करा देंगे, पीछे में ऐड हो जाएगा ये एक। बट अभी हम इसको इसके आगे ऐड करवाना है ना, ये 1 है तो इसके आगे ऐड करवाना है हमको, तो उसी के लिए हम लोगों ने लॉजिक लिखा है। फिर से वही वाला सेम बकचोदी की इधर, ये हमारा एडिशन का लॉजिक है, ठीक है। टेम्प इज इक्वल टू एस एल, वही सेम फिर से टेम्प 1 इज इक्वल्स टू एस एल,
और वही फॉर के इज इक्वल टू 0, के लेस देन इक्वल टू जे, क्योंकि हमारे इस बार ना पूरा जो भी स्ट्रिंग है ना उसमें नंबर्स भर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसमें सेकंड वाले इंडेक्स पे आ चुके हैं यहाँ तक, जैसे 0 1 यहाँ पे सेव करा चुके हैं हम लोग। अभी हम लोगों के पास थर्ड एलिमेंट जो है उसको सेव कराना है हम लोग को। एक सेकेंड ना, सॉरी। सॉरी हम लोग को आगे अगर अपेंड करवाना है तो इसमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो हम वो फॉर लूप कैसे चलाएंगे, पहले ये जो एलिमेंट्स है ना, ये वाला एलिमेंट हम लोगों का सेव्ड है, हम लोगों के पास है ये एलिमेंट, ठीक है। टेम्प 1 इज इक्वल्स टू ये जो भी है, तो हमारे पास टेम्प 2 इज इक्वल्स टू टी के की वैल्यू 0 है। टेम्प 2 में हम लोग पहले ये जो हमारा ये 0 1, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है, समझ कंसिडर कर लो। अभी इसमें टेम्प 2 में हम लोग ये के सेव करा देंगे, यहाँ पे टी के की वैल्यू 0 है, तो टेम्प 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये सेव हो गया। फिर उसके बाद टी के क्या है हमारा, टी के हमारा 0th इंडेक्स है, उसमें टेम्प 1 की वैल्यू सेव करवा देंगे। हम लोगों ने ये क्यों किया, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल वाला जो है ना ये लूज ना हो जाए हमसे, ठीक है। तो इसमें टी के इज इक्वल्स टू टेम्प 1 कर देंगे। टेम्प 1 का हमारा वैल्यू क्या था, जो 1 था, है ना। यहाँ पे ये 1 के लिए कर रहे हैं ना हम लोग, एस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 1 सेव हो जाएगा, टी के में हमारा 1 सेव हो गया। के की वैल्यू 0 है, तो इसमें हमारा 1 सेव हो गया, ठीक है। टी के, हाँ ठीक है, और ये टी के की वैल्यू 0 है, तो इसमें 1 सेव हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों को, अगर हम लोगों ने ये 0 को इसे एरे से निकाला है तो एरे में वापस भी तो डालना पड़ेगा ना। तो ये टेम्प 1 इज इक्वल्स टू टेम्प 2, और हमारा टेम्प 2 का वैल्यू क्या था, 0, जो हमारा टी के का वैल्यू था ऑलरेडी फर्स्ट वाले इसमें, ठीक है। यहाँ का टी के का वैल्यू यहाँ पे फिर से हम लोग टेम्प 1 में सेव करवा देंगे। टेम्प 1 में मैंने ये 0 सेव करवा दिया, फिर यहाँ पे खत्म हो गया, फिर से फॉर लूप में चला जाएगा, क्योंकि हमारा अभी तक पूरा एरे खत्म नहीं हुआ ट्रैवर्स करना, इजंट इट, पूरा ट्रैवर्स करना खत्म नहीं हुआ। तो हम फिर से जाएंगे, लूप में चलेंगे, लूप में चले हम लोग फिर से। तो फिर उसके बाद हमारा टेम्प 2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे अभी टेम्प 2 का वैल्यू क्या है, टी के वन का वैल्यू हमारा 0 है, 0 नहीं है टी के 1 का वैल्यू, हमारा टी के 1 का वैल्यू यहाँ पे अभी भी 1 ही है, ठीक है। हमारा 0 जो है वो देखो, 0 हमारा जो है वो टेम्प 1 में सेव है, समझ गए ना। टेम्प 1 में सेव है हमारा ये वाला 0, फर्स्ट वाला इसका टेम्प 1 में सेव है, और ये हमारा टी के 1 है, के की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये वाला 1 है, ठीक है। तो ये 1 इज इक्वल्स टू टेम्प 1, इसमें हम लोग 1 वाले इंडेक्स में टेम्प 1 की वैल्यू सेव करा देंगे। टेम्प 1 हमारे यहाँ पे 0 था, तो ये के फॉर के इज इक्वल्स टू 1 हम लोग सेव करवा दिए 0, टी के इज इक्वल्स टू टेम्प 1, और हमारे लास्ट वाले एरे में देखो टेम्प 1 का वैल्यू 0 था, तो हमारा टी के में हम लोग इसका वैल्यू करा दिया सेव, ठीक है, ये करवा दिया सेव। फिर उसके बाद हम लोगों को अभी जो हमारा ये वाला इंडेक्स है, ये इंडेक्स का जो भी वैल्यू था वो लूज नहीं करना है हमको, इसको भी इसके पीछे अपेंड करवाना है, जैसे हमने लास्ट में किया था। हम लोग वैसे ही इसको भी अपेंड करवा देंगे। अपेंड करवाने के लिए इसको भी टेम्प 1 में फिर से सेव करा देंगे। टेम्प 1 का हम लोगों ने यहाँ पे 1 सेव करवा दिया था, तो वही कर दिया। टेम्प 1 में अभी मेरा दूसरा वाला 1 सेव हो गया, ठीक है। फिर से लूप चलेगा, फिर से वही ट्रैवर्सिंग होगी इसमें, और ये वाला यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 1 मेरा हो गया। तो ये वही अपेंशन का फंक्शन है, एक बार देख लेना। फिर उसके बाद जे में प्लस करवा देती हूँ, क्योंकि मेरे को जे की वैल्यू बढ़ानी है ना,
ताकि यहाँ पे ट्रैवर्सिंग के लिए इजी हो। ये काउंट ऑफ नंबर ऑफ काउंट है इसके, हमारे जो भी टी में जो भी एलिमेंट सेव हो रहे हैं ना उनका काउंट है ये जे। ये हमारा जे टी में जो भी नंबर सेव हो रहे हैं ना उनका काउंट है, काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन टी, मींस इन टी। ये हो गया। फिर एल को माइनस माइनस कर रहे हैं। एल को माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये पीछे से आ रहा है, बॉब का जो भी चीज है ना ये पीछे से आ रही है, तो इसको माइनस, इसको हम लोग माइनस करेंगे। एक मिनट, सॉरी वो थोड़ा वो पेन का इशू है। वही इसमें माइनस माइनस कर देंगे अभी। तो माइनस माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास ये बॉब का है वो पीछे से आ रहा है सब कुछ, तो माइनस माइनस करेंगे। जैसे कि हमारा n माइनस वन जैसा 5 है तो उसको माइनस, उसका हम लोग और डिक्रीमेंट करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो हमारा 4 तक ही होगा। तो वो जो फिफ्थ वाला एलिमेंट है वो डिलीट हो गया। अब याद करो हमको डिलीट करना था, है ना, तो वो डिलीट हो गया। फिर उसके बाद सी प्लस प्लस कर देंगे। सी क्या था हमारा? काउंट ऑफ एलिमेंट्स था, इजंट इट? काउंट, मैंने सी ऊपर लिखा था ना कहीं तो भी। सी क्या है? यहाँ पे सी इक्वल्स टू 0, ये वाला पहले मैंने मगजमारी की थी सी बताने के लिए। सी क्या है? इंडेक्स वाला, है ना, तो ये हो गया। तो वही करके हमारा पूरा फंक्शन बन जाएगा। फिर उसके बाद फॉर लूप लगा के पूरे जो भी एलिमेंट्स है टी के अंदर सेव्ड वो प्रिंट करवा दूंगी मैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये थोड़ा मतलब ये थोड़ा ट्रिकी था, और इसका वो फंक्शन समझाने में मेरे को टाइम लगा थोड़ा। तो ये समझा या नहीं समझा? फिर से समझाओ थोड़ा सा, कुछ तो भी करके जुगाड़। माइक ऑन कर सकते हो तुम लोग अगर तुम चाहो तो। हाँ, ओके। बहुत ज्यादा हाँ, ये मैंने बोला ना इसका डिफिकल्टी लेवल 1 2 3 9 था। हाँ, इसको एक बार खुद से ट्राई करना तब समझ में आएगा। तो ये पता है कि ऐसे जो कोड्स होते हैं ना वो पाइथन या सी प्लस प्लस में ज्यादा प्रेफर करते हैं सब लोग। सी में ऐसे कोड्स लिखना ना बहुत ज्यादा, मेरे को खुद को 2 3 घंटे लगे कोड लिखने में, मतलब उसका लॉजिक समझने में। सी प्लस प्लस में मेरा हो गया था, सी में मेरे को उसको लिखने में 2 3 घंटे लगे। हाँ, लॉजिक समझ गया ना। हाँ, तो वो एक बार ट्राई करो खुद से। लॉजिक अगर तुम लोग को समझ गया होगा तो कोड लिखने में भी आसानी जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट तो मैं एंड करूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया ऐसा लग रहा है मुझे, या बाकी के कोड्स आपको मिल जाएंगे। देखो आपको क्या कौन सी लैंग्वेजेस में चाहिए? सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। ठीक है, ये 4 लैंग्वेजेस में आपको सारे कोड्स चाहिए होते हैं। इतना मैंने नोट कर लिया है। तो पाइथन पे काम चल रहा है, सी वाला हो गया है, सी प्लस प्लस के भी हो गया है, जावा मेरे को लिखना पड़ेगा, मैं वो लिख के दे दूंगी आपको।